चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते अपन। कल आप लोग को फर्स्ट लेक्चर सभी को मिल गया था, है ना? एक बार रिपीट कर देना, मैंने डाल भी दिया हूँ उसको, ठीक है? कल ही डाल दिया था मैंने, आप लोग एक बार देख सकते हो उसको, है ना? रिपीट कर लेना उसको वहीं से। कल आप लोग को लाइंस की प्रॉपर्टी तक पढ़ा दिया था बेटा, सारी लाइंस वगैरह बता दी थी, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया था सब, ठीक? चलो बेटा एक आप लोग हेडिंग डाल, देखो अभी भी ना अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी का मतलब वो सारी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जो सभी ट्राइंगल में लागू होएगी, समझे नहीं समझे? ठीक है, मेन हेडिंग डालिए आप लोग एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर इसी को अपन क्या बोलते हैं? कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक बोलते हैं। एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, ठीक है? एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक अपने नाम से ही डिफाइन कर दे रहा है कि एक एंगल, एक ऐसी लाइन जो एंगल को दो पार्ट में तोड़ दे, है ना? जो दो पार्ट में तोड़ दे एक एंगल को, वही क्या कहलाता है? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? हिंदी में भी देखो जरा, कोण समद्विभाजक मतलब कोण को इक्वल पार्ट में तोड़ना, और कितने पार्ट में? दो पार्ट में तोड़ देना, ठीक है? जैसे देखिए बेटा आप लोग का ये ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पर क्या बना दी बेटा अपन लोगों ने? ट्राइंगल बना दिए, ठीक है? अगर ये ट्राइंगल आप लोग का बना हुआ है, ठीक, और यहाँ से अगर मैं ऊपर से एक लाइन लेकर के आ जाऊँ, ठीक है? ऊपर से यहाँ पर ये एंगल है, इसको जैसे मैं नाम दे दूँ 2 अल्फा। क्या नाम दे दिया मैंने इसको? 2 अल्फा नाम दे दिया, ठीक है? अगर ये एंगल मेरा 2 अल्फा बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है? 2 अल्फा नाम दिया मैंने इसको, और यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे ऐसे नीचे लेकर के आता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या करेगा? ये इसको अल्फा और इसको अल्फा में बांट देगा, समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक है, अपन अल्फा लेकर के अल्फा बाई टू भी कर सकते थे उसको, लेकिन यहाँ पे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग रही, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 2 अल्फा से बता दिया, ठीक? एंगल बाइसेक्टर समझ में आ गया? एंगल बाइसेक्टर आप लोग का 90 डिग्री नहीं बनाता है, ठीक है? मतलब ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री बनाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो क्या करेगा आप लोग का 90 डिग्री बनाएगा। एक स्ट्रेट लाइन रहेगी आप लोग की, स्ट्रेट भी नहीं रहेगी, कई बार ऐसी तिरछी हो जाएगी लाइन एंगल बाइसेक्टर के लिए, समझे कि नहीं समझे आप लोग? जैसे कि देखो अभी यहाँ पर ट्राइंगल ऐसा लग रहा था मुझे कि याली साइड और याली साइड सारी इक्वल है, तो मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया, एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, तोड़ दिया, ठीक? अगर यही जो आप लोग का ट्राइंगल है वो कुछ इस प्रकार से बनता, आपका ऐसा कुछ ट्राइंगल बनता बेटा, ठीक है? तो क्या मैं ऐसा तोड़ पाता? जैसे कि ये 2 अल्फा यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऊपर से शीर्ष से लेकर के आता तो ये आधा आधा दिख रहा है आप लोग को? हाँ, ये कहाँ से आधा आधा दिख रहा है तुमको? याला एंगल और याले एंगल में तुमको बड़ा नहीं दिख रहा ये देखो, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर बनेगा बेटा वो किस साइड पे जाएगा? इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से इधर तरफ की जाएगा, ठीक है? जो क्या करेगा? एंगल को दो पार्ट में तोड़ेगा। ये हमेशा एंगल को दो पार्ट में तोड़ता है, ना कि लाइंस को दो पार्ट में तोड़ता है, समझे कि नहीं? लाइंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा, 90 डिग्री हर बार नहीं बनाएगा, समझे कि नहीं समझे? एंगल बाइसेक्टर तिरछा भी जा सकता है, कैसे जा सकता है? तिरछा जा सकता है, ठीक है? ये भी क्या हो गया बेटा आप लोग का? अल्फा हो गया, ये भी क्या होगा आपका? अल्फा। अगर ये पूरा एंगल क्या रहता है आप लोग का? 2 अल्फा, ठीक है? समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है, इसका नाम हो गया बेटा ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको सी दे दिया, और इसको मैंने क्या दे दिया? डी नाम दे दिया, समझे कि नहीं? तो इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है ए बी अपॉन पे ए सी बराबर क्या होता है? बी डी अपॉन पे डी सी होता है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी ज़रा लिख लीजिए आप लोग, ए बी अपॉन पे ए सी बराबर बी डी अपॉन पे डी सी। एंगल बाइसेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए बी अपॉन पे, ये प्रॉपर्टी बेटा ये याद रखना, भी अपन इसको सब चीज़ को देखेंगे, है ना? सब प्रूफ करेंगे अपन इनको।
हो गया बेटा, ठीक। एग्जामिनर आपको कभी एग्जाम में डिनोट नहीं करेगा कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। वो आपको बताता नहीं है, लिख करके नहीं बोलता कि ये जो एंगल बाइसेक्टर, लिख करके दे भी सकता है, नहीं भी देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं उसमें लिख करके नहीं देता है। उसमें एंगल बाइसेक्टर वो सीधे सीधे आप लोग को उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करवाना चाहता है, यानी कि इसका यूज़ करवाना चाहता है और इसका यूज़ करवाना चाहता है वो आपसे प्रश्न में। समझे नहीं समझे आप लोग? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो आपसे इनका रेशो पूछना चाहता है, ये दोनों दे करके, ये दोनों दे करके इसका रेशो, या ये दे करके इन दोनों का रेशो। समझ में आया कि नहीं? या तो वो आप लोग से पूरी लेंथ पूछ लेगा, बताओ जरा यहाँ से बी से लेकर के सी तक की लंबाई कितनी हो गई, तो आप इसको जोड़ दोगे तो बी से सी तक की लंबाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ, चलो एक प्रश्न लिखो जरा, एक प्रश्न लिखिए आप लोग। देखो आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया बेटा मैंने, यहाँ पे ए बी और ये सी बना दिया। ये हो गया बेटा इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, यहाँ पर मैं अल्फ़ा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये ए डी क्या है, लिख आपको दे भी सकता है यहाँ पे, ए डी क्या हो गया बेटा इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर उसने आपको दे दिया, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दे दिया और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे दिया। आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे बताओ जरा बी डी रेशो डी सी कितना आएगा, बताओ जरा कितना आएगा, बी डी रेशो डी सी कितना आएगा? हो गया? हो गया? कितना आ गया? लिख लिया बेटा आपने? देखिए बी डी रेशो डी सी निकालना है तो अपन क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगा देंगे। अगर ये ए डी क्या हो गया, इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो मुझे पता है ना यहाँ पे ए बी अपॉन पे ए सी बराबर कितना होता है बेटा, बताइए जरा। यहाँ पे बी डी अपॉन पे डी सी होता है कि नहीं होता? तो ए बी की लंबाई कितनी दिया है उसने आपको 9 और इसकी कितनी दिया है 10 दिया है। बी डी रेशो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे डी सी। अगर ये कोई नंबर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना 9 अनुपात कितना आ गया बेटा 10 आ गया, ठीक है। कर लो नोटिस को। कर लिया? वो करो फिर, ये वाला सवाल का बताओ जरा। इसमें आपको आंसर सेंटीमीटर में देना है, ठीक है। हो गया नोट कर लिए बेटा? ये हो गया आप लोग का नोट करके, ठीक। अगर किसी बच्चे का कल का एब्सेंट हुआ है, ठीक है, तो वो लेक्चर देख लेगा ज़रूर, ठीक है, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर अभी तो चीज़ें समझ में आ रही होगी आप लोग को, लेकिन आगे जैसे क्लास चलेगी तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। बताओ जरा यहाँ पर कितना आ गया बेटा? सेंटीमीटर में बताना आप लोग को आंसर, बताइए। बोलो कितना हुआ? नहीं आ रहा? देखो आपको सेंटीमीटर में बताने। अब यहाँ पे देखो एक तरीका बताते हैं आप लोग को, आपको ये मिक्सचर एलिगेशन में भी सिखाए थे हमने।
बताओ जरा यहाँ पे ए बी अपॉन पे, ए डी आपका एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी अपॉन पे ए सी बराबर पे कितना जाएगा बेटा यहाँ पे बी डी अपॉन पे क्या हो जाएगा डी सी। अरे डी है कि नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को 8 और यहाँ पर कितनी दी हुई है बेटा 10 दी हुई है और इसके किसके बराबर ये बी डी रेशो डी सी के बराबर कितना आ गया 4:5 आ गया। देखो ये अनुपात आया बी डी रेशो डी सी आप लोग का कितना आ गया बेटा 4:5 आया कि नहीं आया ये आप लोग का, ठीक है। ये इसका क्या आ गया अनुपात आ गया। अब आपके हिसाब से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी हो रही है आपके हिसाब से 9 हो रही है। कितनी हो रही है 9 हो रही है और आपको निकालना क्या है यहाँ पे बी डी। तो बी डी निकालने के लिए क्या करोगे आप 4 बटे आपने कितना लग दिया पूरी लंबाई और बटे में लिख दोगे क्या बेटा आप लोग एक्चुअल लंबाई, ठीक है। बटे में क्या लिख देंगे बेटा आप लोग एक्चुअल, यहाँ पर गुणा कर दोगे किससे उसका एक्चुअल लंबाई से, समझे कि नहीं। तो ये किसके लिए जाएगा बेटा बी डी के लिए जाएगा, किसके लिए जाएगा बी डी के लिए जाएगा। और ऐसे ही अगर आप लोग को डी सी के लिए निकालना है, किसके लिए डी सी के लिए निकालना है तो आप क्या बोलोगे इसमें, देखो डी सी की लंबाई कितनी दी हुई है आप लोग को 5 और 5 कितने में से दी हुई है 9 में से और एक्चुअल लंबाई कितनी थी इसकी 15। तो ये क्या आ गई बेटा डी सी की आ गई, समझे कि नहीं। इसको काट लो जरा आप लोग 3 से काटोगे 3 बार में ये बेटा ये चल जाएगा कितने बार में 5 बार में कितना आ गया ये 25/3 आ गया। इसको भी काट लो 3 बार में ये चल जाएगा, ये चल जाएगा बेटा 5 बार में कितना आ गया बेटा ये 20/3। अब जैसे ही आप यहाँ पर ये 25 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर ये 25 आएगा, ठीक। जैसे ही बेटा आप इसको जोड़ोगे किसको 25 और 25/3 और 20/3 तो आप लोग को कितना मिल जाएगा यहाँ पे लंबाई इसकी 3 से भाग देने पे 15 मिल जाएगी। 45/3 यानी कितना हो गया 15 हो गया। और यही दी थी कि नहीं दी थी उसने लंबाई अपन को शुरुआत में, ठीक है। तो इसको नोट करो जरा आप लोग। अभी एंगल बाइसेक्टर का बेटा बहुत यूज रहेगा अपन लोग के क्वेश्चन में, ठीक है। हो गया। अभी आपको सिखाते हैं कि ट्रायंगल बनता कैसे है। कर लिया नोटिस को। कल से हम बोल देंगे सर जो आपकी क्लास 9:45 पे ओवर कर देंगे, ठीक है। अपन को फिर मैथ्स के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। 2D के लेक्चर थोड़े बड़े रहते हैं। हो गया बेटा, ठीक। चलो अपन आगे देखते हैं इसमें। देखो ये लिख लिया आप लोगों ने। अब आगे की तरफ चलते, देखो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे ये हो गया बेटा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ये हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर और ये पूरी लंबाई कितनी दी है आप लोग को 16। ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। ए बी और ये सी दिया हुआ है और यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर गया इसका, ये कितना दिया यहाँ पे डी गया है, ठीक है। आपको क्या बताना है यहाँ पे बी डी की एक्चुअल लंबाई सेंटीमीटर में कितनी आएगी और डी सी की एक्चुअल लंबाई सेंटीमीटर में कितनी आएगी। इसको नोट कर लो जरा आप लोग। कर लिया, हो गया ये। थोड़ा फास्ट नोट करो, आपको सेंटीमीटर में बताना है, ठीक है। कर लिए, ठीक है। अब देखो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। ट्राइंगल किस तरीके से बनाया जाता है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। ट्राइंगल किस तरीके से बनाया जाता है ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 8, 15 और लिख दिया मैंने बेटा यहाँ पर कितना 8, 15 और लिख दिया मैंने यहाँ पर 11। 8, 15 और 11 लिख दिया मैंने, ठीक है। बताओ यहाँ पर ये ट्राइंगल बन पाएगा क्या। यहाँ पर कैसे पहचानोगे आप। सबसे बड़ी साइड, सबसे पहले क्या करें आप इसमें सबसे बड़ी साइड बताइए कितनी हो गई है 15। आपने 15 सेंटीमीटर की क्या खींच लिया, एक लाइन खींच लिया। क्या खींच लिया बेटा आपने, एक लाइन खींच लिया, ठीक है। आपने 15 सेंटीमीटर क्या खींच लिया, यहाँ पे लाइन खींच लिया, ठीक है। ये आप लोग की 15 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, ठीक। अब इस 15 सेंटीमीटर की लाइन पे आपने क्या करा, यहाँ से जब आप इधर की तरफ गए तो ये देखो ये 8 सेंटीमीटर कुछ इतना ही आएगा। हाँ कितना आएगा, ये इतना आएगा 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इतना आया ये। तो यहाँ से यहाँ तक आपने यहाँ पे क्या करा बेटा, यहाँ पर एक आपने क्या लगा दिया, चाप लगा दिया। क्या लगा दिया, 8 सेंटीमीटर से लेकर के एक क्या लगा दिया आपने, चाप लगा दिया। समझे कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, आपने इस दिशा से आगे की तरफ बढ़े तो बताओ जरा यहाँ पर कहीं पे आएगा कि नहीं आएगा 11 सेंटीमीटर। तो आपने एक चाप यहाँ लगा दिया,
समझे कि नहीं? एक चाप आपने यहाँ लगे। अब ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ से जैसे ही आपने इसको मिलाया, क्या करें आपने यहाँ पर इसको, जैसे ही आपने इसको बेटा इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाया और इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाया, तो ये आप लोग का ट्रायंगल बन गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, जिसमें वाली साइड जो हो जाएगी बेटा वो 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी और वाली साइड कितनी रहेगी बेटा 11, और ये पूरी कितनी दी हो गई आपकी, बताओ? ये हो गई कितनी, 15 की। समझे कि नहीं समझे? आपको एक चाप बनाना है, आपने डिवाइडर का यूज़ करा है कि नहीं? हाँ, एक साइड पेंसिल फंसाते हैं, तो आपने क्या करा है, यहाँ पे पेंसिल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने वो करा और एक आर्क बना दिया आपने ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर नापा आपने और एक आर्क बना दिया बेटा आपने यहाँ से ऊपर की तरफ। समझे कि नहीं समझे? और जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो क्या कहलाएगा आप लोग का, ट्राइंगल का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, वहाँ से जैसे ही आपने लाइन मिलाया तो क्या बन गया, वो ट्राइंगल बन गया। ठीक, इसको नोट करो जरा। पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं आप लोग के, जहाँ पूछता है आप लोग को नंबर दे देता है, वो बोलता है कि इनमें से कौन सा ट्राइंगल नहीं बना पाएगा। ऑप्शन देता है, बोलता है इनमें से कौन सा जो है नंबर ट्राइंगल नहीं बना पाएगा। मिल गया बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ये क्लियर हो गया आप लोग को? अब एक और देखो, इसको मिटा दें, बताओ जरा इसमें ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? आपसे बोले जा रहे हैं यहाँ पे 5, 7 और 8 में ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ? बताइए, बन जाएगा? देखो करके देख लो, बताओ। जे 8 सेंटीमीटर की लाइन मान लो इतनी हो गई। ठीक, 7 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पे आएगा तो एक चाप आपने यहाँ बना दिया। 5 सेंटीमीटर आप लोग का ये देखो ऐसा कर दिया, और इस साइड से करें आपने तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, इस साइड से करोगे तो 5 सेंटीमीटर को चार इतना जाएगा तो एक चाप यहाँ मिल जाएगा आपको। तो ये क्या बन गया आप लोग का, ट्राइंगल बन गया। अब देखो ये चल रहा था अपना अनुमान से काम, चल रहा है कि नहीं चल रहा अभी अनुमान से? ठीक, अभी अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको एक सॉलिड आंसर चाहिए कि ट्राइंगल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तो आप कैसे बताओगे? देखो इसके पहचानने का तरीका ये है कि आपने जो सबसे बड़ी साइड लिया है, सबसे बड़ी, इसको पहले आप क्या करो, अरेंज करके चला करो। ठीक है, जैसे देखो ये एकदम अरेंज फॉर्म में था क्या, ये वाला नहीं था। आप लोग इसको क्या कर लो, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए आप। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप लिखना छोटा, उससे बड़ा लिखना, उससे बाद क्या लिख देना बेटा आप लोग यहाँ पर सबसे बड़ा लिख देना, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर लिख देना। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ी वाली जो साइड रहेगी, इसमें जो सबसे बड़ी वाली जो साइड रहेगी, वो साइड जो है वो छोटी रहना चाहिए, किससे? बाकी दोनों साइड के सम से। बाकी दोनों साइड के क्या, सम से। बताओ 8 और 11 अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा बेटा, कितना मिलेगा यहाँ पे 19। क्या 19 बड़ा है आपका 15 से? तो यहाँ पर ट्राइंगल बन जाएगा, यहाँ पर ट्राइंगल बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? ठीक है, अब जैसे मैंने एक चीज़ आपसे बोल दिया, बताओ जरा आप लोग मुझे बताइए, एक साइड है बेटा आप लोग की 4, एक है बेटा आपकी 8 और एक है बेटा कितनी आप लोग की 4 सेंटीमीटर की। बताओ जरा यहाँ पर इसमें ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? सबसे बड़ी साइड कितनी है आपकी, 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसके बाद आपने बोला यहाँ पे 4 और यहाँ पर कितना, 4। अब आप 8 सेंटीमीटर यहाँ पर 4, 8 जो है क्या वो 8 से बड़ा है? बताओ जरा, 4 और 4 को जोड़ूंगा तो मुझे 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? क्या वो 8 जो है वो 8 से बड़ा रहेगा? नहीं। क्लियर हुआ नहीं हुआ आप लोग को? 8 8 से बड़ा नहीं रहेगा, इसलिए आपको बोला गया ना यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। तो क्या ये बड़ा है? नहीं है। तो ना ही तो वो जो दोनों साइड है वो छोटी आना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर उसने इस तरीके से भी दे दिया आपको 2, 3 और 8 दे दिया तो भी क्या यहाँ पे बन पाएगा? आप 2 और 3 को जैसे ही जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 5। क्या 5 8 से बड़ा है? नहीं। तो ना ही तो वो छोटा आना चाहिए, ना ही तो क्या नहीं आना चाहिए, वो छोटा नहीं आना चाहिए, और ना ही बराबर आना चाहिए। अगर देखो बराबर आएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की लाइन आ गई, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का चाप आया, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का चाप आ गया। अरे बराबर डिस्टेंस पे होगा 4 4 सेंटीमीटर 8 में, होगा कि नहीं होगा? तो क्या यहाँ ट्राइंगल बनेगा? नहीं, ये तो सीधी लाइन बन गई है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आप ये इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको नोट करो जरा। एक चीज़ और बताना इसमें,
समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक। अब जैसे कि बताए हुए जा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं बोलना चाहूँ देखो जरा, ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। जब भी हम इनका नाम देते हैं तो साइड्स को नाम किससे देते, देखो जरा यहाँ पे आपसे बोला गया है यहाँ पे ए साइड है, तो ए के ओपन कर दो, ए के सामने वाली जो साइड रहेगी उसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको? स्मॉल ए से। कोई आया है? नहीं? अच्छा ठीक, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस बी के सामने वाली साइड को किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल बी से डिनोट करते हैं बेटा। इसके सामने किससे डिनोट करते हैं हम? इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को? ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर मान लीजिए ये साइड मेरी जो सबसे बड़ी है, इसके बारे में जानकारी है, ये सबसे बड़ी साइड है, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे? ए साइड जो है वो छोटी होना चाहिए किससे? बी और सी के सम से छोटी होना चाहिए। अरे ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँगा कि मेरी बी साइड बड़ी है, कौन सी साइड बड़ी है? बी साइड मेरी बड़ी है, तो वो किससे छोटी होना चाहिए बेटा? ए प्लस सी के सम से छोटी होना चाहिए, है ना। और अगर मैं बोलूँगा सी साइड मेरी बड़ी है, तो वो किससे छोटी होना चाहिए? ए प्लस बी से छोटी होना चाहिए। समझे नहीं समझे आप लोग? क्लियर हुआ आप लोग को इतना? ठीक है। ये बात बेटा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये बात आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा इसको, कि आप लोग की आली प्रॉपर्टी है, आप लोग को याद रखना है कि जो दो साइड का सम होता है वो सबसे बड़ी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। जो दो साइड का सम होता है वो क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। अभी रुको, नोट मत करो आप, ठीक है। अब देखो अपन ने एक लाइन पढ़ा था यहाँ पे कि यहाँ पर ये जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए और छोटी भी नहीं होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए और छोटी भी नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है बेटा, जैसे कि ये ट्राइंगल है बेटा आप लोग का, यहाँ नाम दे दिए ए बी और ये क्या हो गया बेटा? सी। सामने वाली साइड क्या हो गई आपकी? ए हो गई। ये क्या हो गई बेटा? बी हो गई। ये क्या हो गई बेटा आपकी? सी हो गई। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो सबसे बड़ी लाइन जो है वो कौन सी है आप लोग की? ए है, ठीक है। तो ये जो लाइन है आप लोग की ए, ये क्या होगी आप लोग की? बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी? बी माइनस सी से बड़ी होगी, बी माइनस सी से बड़ी होगी। अब मुझे पता नहीं कि बी बड़ा है कि सी बड़ा है, तो मैं इसको किस में ले लूँगा? मॉड में ले लूँगा। मॉड बताया था आप लोग को, इससे बाहर हमेशा कैसी आती है वैल्यू? पॉजिटिव आती है, ठीक है। मतलब अगर अंदर माइनस भी आ गया तो आप उसको बाहर कैसे रखोगे? प्लस रखोगे, क्योंकि ट्राइंगल माइनस में थोड़ी नहीं चल जाएगा, माइनस 1 सेंटीमीटर थोड़ी ना होता है, ठीक है। इसी प्रकार से बताइए जरा बेटा, अगर मैंने मान लिया कि बी साइड मेरी सबसे बड़ी है, बी साइड मेरी कैसी है? सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर बजाओ जरा किसका मॉड आएगा? ए माइनस सी का। किसका? ए माइनस सी का आएगा, ठीक है। और अगर मान लिया मैंने सी साइड मेरी सबसे बड़ी, तो किसका मॉड आएगा बेटा? ए माइनस बी का आएगा मॉड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को? समझ में आया नहीं आया? इसको नोट करो जरा, ठीक। अब अगर रुको, अब ये भी एक चीज़ और देखो जरा यहाँ पे, ठीक, नोट कर लेना आप लोग, दे देंगे मौका। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर मिला दूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने इससे इसको मिला दिया, दोनों साइड पे ए और ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को? तो देखो इस प्रकार की कुछ कंडीशन बनेगी कि यहाँ पर ए वाले के लिए बोल रहा हूँ मैं, बी माइनस सी मॉड के अंदर इज स्मॉलर देन ए इज स्मॉलर देन बी प्लस सी। बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? कि जो आपकी साइड है, जो सबसे बड़ी जो साइड है वो किससे छोटी होना चाहिए? बाकी दोनों साइड के सम से छोटी होना चाहिए, और बाकी दोनों साइड के डिफरेंस से कैसी होना चाहिए? बड़ी होना चाहिए। अब यही चीज़ बताओ जरा, अगर मैं यहाँ बी लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा? बताओ जल्दी। यहाँ पे ए माइनस का सी, और यहाँ पर कितना लिखूंगा मैं? ए प्लस का सी। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा अपन लोग? यहाँ पे ए प्लस का सी लिखेंगे। अगर यही चीज़ मैं सी के लिए लिखना चाहूँ तो बताओ जरा कैसे लिखूंगा मैं इसको? हाँ, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? ए माइनस का बी, और यहाँ पर कितना आएगा बेटा? यहाँ पे ए प्लस का बी आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप किसी भी ट्राइंगल को बता सकते हैं कि वहाँ पे ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। और ये सब पढ़ने के बाद आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पर इस जगह पर ट्राइंगल को फॉर्म किया जा सकता है कि नहीं?
हो गया। कर लिया बेटा नोटिस को? समझ में आया? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी समझ में आ गई आप लोग को यहाँ पे? ठीक, आप लेक्चर देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे, ठीक है? हो गया? अरे जल्दी जल्दी करो बेटा, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या बोल रही है ट्राइंगल की आप लोग की कि ए प्लस बी किससे बड़ा होना चाहिए? सी से। किससे बड़ा होना चाहिए? सी से। बी प्लस सी किससे बड़ा होना चाहिए? अरे जो बच गया उसको बताओ ना, ए से। ठीक है, और बताओ जरा यहाँ पे बी प्लस सी किससे बड़ा होना चाहिए? ए से। और ए प्लस सी किससे बड़ा होना चाहिए? बी से। ठीक है, ए माइनस बी किससे छोटा होना चाहिए? ए से। वाह, ए माइनस बी ए से छोटा होना चाहिए? सी से, है ना? बी माइनस सी किससे छोटा होना चाहिए? हाँ हाँ, ए से, है ना? और बताओ जरा यहाँ पे ए माइनस सी किससे छोटा होना चाहिए? बी से। तीनों को मैच करवा लेंगे आप लोग। ठीक, तो अल्टीमेटली आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो अपन इसका यूज़ करके देखते हैं कि यहाँ पे ये ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। बताओ सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी बेटा आप लोग की? 13। अब ये जो 13 लिखा हुआ है ये छोटा होना चाहिए इन दोनों के सम से। कितना आ गया इनका सम? बताओ जरा कितना हो गया? ये 17 हो गया, है ना? और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बेटा? बताओ जरा कितना हो गया यहाँ पर? 7 हो गया। क्या 7 जो है वो 13 से छोटा है कि नहीं है? हाँ, और बताइए जरा 13 जो है वो 17 से छोटा है कि नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आप लोग को इतना? तो यहाँ पर ट्राइंगल को फॉर्म किया जा सकता है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है, चलो यहाँ पे बताओ जरा, फाइंड द पॉसिबल रेंज करके आपका क्वेश्चन आता है। फाइंड द पॉसिबल रेंज ऑफ थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि रेंज बताना है कहाँ से कहाँ तक की रेंज हो सकती है। ठीक है, मतलब आप लोग को बताना है यहाँ पे कि कहाँ से कितने सेंटीमीटर से लेकर के कितने सेंटीमीटर तक एक ट्राइंगल को बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे साइड दी, 2 साइड दी हुई है बेटा। इसने कितनी दे दिया? उसने एक साइड दे दिया, उसने आप लोग को 20 दे दिया, और एक साइड दे दिया बेटा उसने 9 दे दिया। ठीक है, आपसे पूछ रहे बताओ तीसरी साइड उसने x दे दिया। बताओ x की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? बताइए, x की रेंज बताइए आप। हाँ, लिखो लिखो लिखो, x की रेंज बताओ जरा कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? कितना? देखो सबसे पहले क्या करा आप लोगों ने यहाँ पे, x जो रही वो सबसे आपकी बड़ी साइड रहेगी। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ आपने इसको माइनस करा तो आप लोग को कितना मिल गया बेटा? यहाँ पे कितना मिल गया? 11। और इसको प्लस करा तो कितना मिल गया आप लोग को? 29। मतलब आपकी जो रेंज है वो कितनी रहेगी? 11 से, आपकी जो रेंज रहेगी वो कितनी रहेगी? 11 से 29 रहेगी। लेकिन बेटा 11 से 29 नहीं रहेगी, ये गलत है आंसर। ठीक है, आप बोलोगे 11 को इंक्लूड नहीं करना है और 29 को इंक्लूड नहीं करना, इसको छोड़ करके, इसको एक्सक्लूड करके जितने भी नंबर आएंगे इनके बीच के, वहाँ पे ट्राइंगल बन जाएगा। वहाँ पे ट्राइंगल, अगर उसने बेटा यहाँ पे 11.01 ले लिया तो भी ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, और यदि उसने यहाँ पे 28.99 ले लिया तो भी ट्राइंगल बन जाएगा। ये है इसकी एक्चुअल रेंज। अगर इतने सेंटीमीटर से लेकर के इतने सेंटीमीटर तक, अगर उसने इतने सेंटीमीटर से इतने सेंटीमीटर तक कोई अगर वैल्यू रखा, कहाँ पर? x के प्लेस पर, तो वहाँ पर 20, 9 और 28.99 के बीच में क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक ट्राइंगल
फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको ये दोनों नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, इसको एक्सक्लूड करना है, इसको बाहर निकालें। ठीक है, तो आप लोग को जो कुछ ऑप्शंस देता है वो कुछ इस प्रकार से देता है बेटा, वो कि 11 से 28। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देता है बेटा आप लोग को 12 से 29। तीसरा दे देता है बेटा वो आप लोग को 12 से 28। और चौथा ऑप्शन दे देते बेटा नन ऑफ दिस। बताओ जरा कौन सा आएगा? हाँ, सी आएगा। क्या आएगा बेटा? 12 से 28। इसके आगे जाना चाहिए आपकी वैल्यू और इसके पीछे रहना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, नोट करो इसको। रेंज निकालेंगे सभी लोग। हो गया? बताओ जरा यहाँ पे आपको यहाँ पे एक वैल्यू दी है x+5, एक दी हुई है आप लोग को x+9 और एक दी है वैल्यू आप लोग को p। तो आपको बताना है p की जो वैल्यू है वो किन दोनों नंबर के बीच में आएगी, मतलब कौन से दो नंबर रहेंगे वो बताइए ज़रा। कौन से दो नंबर रहेंगे जहाँ पर p की वैल्यू आई है? नहीं, नहीं, देखो आपने यहाँ पर वाला नंबर लिखा, पहले क्या लिख दिया आपने? x + 9। अब यहाँ पे आपने लगाया माइनस साइन, तो ये क्या हो गया? माइनस का x और माइनस का 5, माइनस का x और माइनस का 5। लेकिन किसके अंदर रहेगा? ये मॉड के अंदर रहेगा। किसके अंदर बेटा? मॉड। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो आपको केवल मिलेगा यहाँ पे कितना बेटा? 4। और यहाँ पर कितना मिल गया? p। अब वाली रेंज जो रही है वो देखो जरा, यहाँ पे x + का 5 और कितना लिख दिया आपने? x + का 9। देखो यहाँ पर अपन लोग को आगे पीछे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पर कितना आएगा बेटा आप लोग के लिए? यहाँ पे बताओ कितना हो गया? 2x + का 14 हो गया। तो इसके यारे नंबर से लेकर के यारे नंबर के बीच की जितनी वैल्यू रहेगी वो p की वैल्यू हो सकती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ था आप लोग को? ठीक, नोट करो इसको। आप पहले अगर x + 5 फिर -x -9 रखते तो भी आपका आंसर 4 ही आता, क्योंकि यहाँ पे बेटा मॉड लगा हुआ है और मॉड से कोई भी चीज़ निकलती है तो वो पॉजिटिव ही निकलती है। ठीक है, लिख लिया बेटा? लिख लिए? ठीक, देखो अभी मैं क्वेश्चन आपको लिखा नहीं रहा हूँ, आप लोग वीडियो सोल्यूशन को देख करके उसका क्वेश्चन हिंदी में नोट कर लेना। मैं अभी आप लोग को एक फिगर बना करके दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, वैल्यू निकालना है आप लोग को। देखो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है इफ़ BD इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड CD इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इफ़ BD इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर and CD is external angle bisector, then find the angle D if C is extended to E, if BC is extended to E। ऐसा लिखा हुआ मिलता है। देखो और फिगर इसका किस प्रकार से बनता है बेटा? हिंदी में बोल देते हैं इस प्रश्न को। आपको बताना है एक ट्राइंगल ABC में जब आंतरिक कोण समद्विभाजक जो है वो दिया आपको, क्या दिया हुआ है? BD दिया हुआ है
और बाहर कोण समद्विभाजक जो है वो कितना दिया हुआ है, CD दिया हुआ है। कब? जब B और C को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है तो D की वैल्यू D कितने एंगल का होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को उस फिगर के अंदर बेटा क्या दिया है यहाँ पे, उस फिगर के अंदर आप लोग को यहाँ पे, ठीक है, उस फिगर के अंदर आप लोग को एंगल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे A दिया हुआ है, जैसे सपोज कर लो 30 दे दिया, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। आप लोग को स्टेटमेंट लिखा आएगा, फिगर खुद से बनाना रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट ने बोला है आप लोग को वैसा वैसा बनाना है, ठीक। उनने क्या बोला कि BD जो है वो आंतरिक कोण समद्विभाजक है। क्या है वो? आंतरिक कोण समद्विभाजक। तो देखो BD की अपन लोग BD बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे आता था कि नहीं आता था D अपना, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला CD भी है कि नहीं है, तो ये थोड़ा आगे की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? ये आगे की तरफ। और CD ये बन गया आप लोग का CD, ये क्या बन गया आप लोग का CD। और उन्होंने बोला कि BC को क्या बनाना है आप लोग को, आगे की तरफ चलाना है। BC को क्या करना है आप लोग को, आगे की तरफ चलाना है। तो ये आप लोग का क्या बन गया, एक्सटेंडेड टू E हो गया, है ना। BC को आगे की ओर बढ़ाया जाता है E पॉइंट तक, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा आप लोग का D हो गया। अब इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी आएगी, बताओ जरा कितनी आएगी। आपको पढ़ा है ना अभी एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, हाँ बताओ जरा कितनी आएगी। हो गया? आया नहीं आया? देखो ये आपका जो फिगर है ये आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। लास्ट ईयर भी ये जो फिगर था ये रिपीट हुआ था, ठीक। अब आप लोग देख लेना कौन से सेट में हुआ था, ठीक है। इस फिगर को देखो जरा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। क्या बोल रहा है यहाँ पे ये कि ABC एक ट्राइंगल है बेटा आप लोग का, जिसमें BD जो है क्या है बेटा, BD इसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ये आप लोग का क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। क्या ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण समद्विभाजक, समझे कि नहीं। मतलब अगर मैंने इसको थीटा ले लिया तो ये क्या बन जाएगा मेरा, याला भी थीटा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे यही पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे अभी शुरुआत में, ठीक है। और CD जो है वो क्या है आप लोग का बाहर कोण का समद्विभाजक है, बाहर कोण समद्विभाजक। मतलब ये अगर अल्फा हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और कल हमने आपको ट्राइंगल की जब प्रॉपर्टी पढ़ाया था तो आप लोग को बताया था कि जो दो इंटरनल एंगल का सम होता है वो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। अरे पढ़ाए थे कि नहीं? आंतरिक कोणों के दो कोणों का योग बाहर के कोण के योग के बराबर आता है। आता है कि नहीं आता है? ठीक है, तो बताओ जरा, आपसे मैंने बोल दिया 30 + 2 थीटा, कौन सा 30 + 2 थीटा बराबर क्या मिलेगा आप लोग को, 2 का अल्फा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे यही करे थे कि नहीं करे थे अपन ने? कुछ इस प्रकार से पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? सब भूल जाते, तुम लोग पढ़ के नहीं आओगे तो कैसे 2D पढ़ोगे। ये हो गया था बेटा आप लोग का एंगल ए, ये हो गया था आपका एंगल बी, और ये क्या हो गया था एंगल सी। तो आपसे बोला था ये वाला एंगल कौन सा कहलाएगा, तो क्या बताया था आपने, A + B। यही था, यही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ने? तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये 2 अल्फा को इधर भेजा, ये 2 थीटा को मैंने इधर भेज दिया बेटा। ठीक है, 2 थीटा को अगर मैं इधर भेजूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 30 डिग्री बराबर में कितना मिलेगा, 2 अल्फा माइनस का 2 थीटा बराबर पे कितना मिल गया, 30। 2 कॉमन ले लिया मैंने तो कितने बार में कट गया, ये 15 बार में कट गया। यानी कि अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 15 डिग्री मिल गई। अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ कितनी मिल गई बेटा, यहाँ पर ये 15 डिग्री मिल जाएगा। समझे आप लोग इतना? ठीक है, ये कितनी मिल गई, 15 डिग्री। अब देखो आप ये वाला ट्राइंगल देखिए, कौन सा ट्राइंगल कह रहे हैं बेटा आपसे, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल कह रहे हैं। आप लोग को बार बार फिगर बनाना है, ठीक है, ये फिगर आप लोग को बार बार बनाना है। एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल आप लोग का ये वाला। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बताओ जरा, यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको एंगल x, दिया है कि नहीं दिया, अगर मैं इसका और इसका सम करूँगा तो मुझे अल्फा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, बाहर की तरफ का मिलेगा कि नहीं। तो बताओ जरा, इन ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन, बी डी और सी की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे थीटा + x कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा मिलेगा कि नहीं। और अगर मैंने x को इधर भेज दिया तो बताओ जरा यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी थीटा को अगर मैंने बेटा यहाँ पर भेज दिया तो कितना मिल जाएगा मुझे, x बराबर पे कितना हो गया, अल्फा माइनस का थीटा। और अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई थी आपको,
15 दी थी, तो कितना आ गया, x की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा आप लोग की, 15 डिग्री आ गई। समझे कि नहीं समझे आप लोग, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अभी हम लेक्चर फिनिश करने वाले हैं, इसलिए आप लोग को एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पे इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। देखो आपको जब भी इस प्रकार का वो फिगर बना करके देगा, ठीक है, इस प्रकार का जैसे उन्होंने फिगर बना करके दिया कि ये उसने आपको दे दिया एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और ये दे दिया उसने आपको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और हमेशा ऐसे फिगर में आप लोग को यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल देगा, ठीक है। जैसे मान लो इसने यहाँ पर एक एंगल दे दिया आप लोग को 60 डिग्री दे दिया, तो याला एंगल पूछता है हमेशा वो आपसे, ठीक है। अगर याला एंगल पूछा उसने तो आप क्या करेंगे, इसका 60 का हाफ, 60 का कितना कर दोगे आप, हाफ कर दोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को, तो कितना मिल जाएगा आप लोग को 30। ये कितना दिया था 30, तो ये कितना हो गया बेटा 15 हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, मल्टीपल टाइम्स ये इसने एग्जामिनर ने आपसे पूछा ही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखो मैं आप थोड़ा सा सरल शब्दों में लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया x, तो ये क्या कहलाएगा बेटा आप लोग का x/2 कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। इसको नोट कर लो जरा, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी नोट करिए बेटा आप लोग, और फिर ये वाला फिगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट याद करना, और याद रखना कि बी और डी जो है वो क्या है बेटा आप लोग का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये लिखना आप लोग, ठीक है। और सी डी जो है वो आप लोग का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, और ये क्या है बेटा आप लोग का ई है, ठीक है। आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक। क्लियर हुआ नहीं हुआ, आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक। ठीक है, अभी कल इसके आगे का और पढ़ा देंगे आप लोग को, आज थोड़ा सा बताया था ना आप लोग को, सही से नहीं लग रहा है।